नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिंदू असली खतरे में अब आया है और खतरे में आया है गाजियाबाद वाले गुंडे यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी की वजह से, क्योंकि धर्म परिवर्तन के नाम पर उसने धोखा किया है। और यह दावा खुद उस आदमी ने किया है जो मुसलमान से हिंदू बना था, या कहीं यह बनाया गया था। 4 साल तक वो घूमता रहा कि वो त्यागी यानी भूमिहार हो चुका है, लेकिन यति नरसिम्हानंद ने उसे विशुद्ध रूप से उल्लू बनाया था। देखिए, हिंदू धर्म के पूरे इतिहास में ही पहली बार किसी ने जाति ही बदल डाली। किसी को नहीं पता कि यह भी असली है या फर्जी, लेकिन ब्राह्मण घोषित करने की हिम्मत न तो बनने वाले की हुई और न बनाने वाले की। वसीम रिजवी याद होंगे आपको, इस्लाम छोड़कर हिंदू अपनाने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी। उन्होंने अब अपनी जाति बदल ली है। रिजवी साहब त्यागी से बदलकर सेंगर हो गए हैं, मतलब त्यागी यानी भूमिहार से बदलकर ठाकुर यानी राजपूत। अब न मुसलमान से हिंदू बनाने वाले को पता है कि त्यागी किस कानून के तहत बनाया था, और न भूमिहार से राजपूत बनाने वाले को पता है कि यह किस कानून के तहत किया। लेकिन वसीम रिजवी त्यागी ने हिंदू धर्म के इतिहास में पहली बार जाति परिवर्तन का उदाहरण सामने रखा है। आपको याद हो तो गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी ने वसीम रिजवी को बाबरी विध्वंस का उत्सव मनाते हुए 6 दिसंबर 2021 को मुसलमान से हिंदू बनाकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम दिया था। अब यति नरसिम्हानंद खुद दीपक त्यागी थे तो औकात नहीं थी ब्राह्मण बनाने की, तो त्यागी तक लिमिटेड रहे। पौने 3 साल के भीतर ही वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को महसूस होने लगा कि उनसे भारी भूल हो गई है, और योगी आदित्यनाथ के काल में त्यागी बनने में वो मजा नहीं है जो ठाकुर बनने में है। तो वो जुगाड़ भिड़ाने लगे कि किसी तरह से राजपूत कुलगोत्र का हिस्सा बना जाए। ऐन दिवाली के दिन दुनिया को पता चलता है कि नरसिम्हानंद की दी हुई जात को वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी ने मार दी है लात, और अब वो अगली सूचना तक ठाकुर यानी राजपूत होने का मजा लेंगे। और उन्होंने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से अपना नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर रख लिया। बोले तो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी उर्फ जितेंद्र सेंगर, तीनों आदमी एक ही है। आपको याद दिला दें कि वसीम रिजवी 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार खबरों में बने हुए हैं। सीएम योगी ने उन्हें उत्तर प्रदेश शिया वक्फ सेंट्रल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। वसीम रिजवी शिया बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर सरकार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए कि साल भर बाद ही उन्हें हटाना पड़ा। उन्होंने मदरसा शिक्षा को आतंकवाद से जोड़ने और कुतुब मीनार को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उन्हें जमकर फटकार लगाई। इसके बाद मार्च 2021 में वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और मांग की कि कुरान से 26 आयतों को हटाया जाए। उनका दावा था कि ये आयतें कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा देती हैं और ये मुस्लिम युवाओं को उग्रवाद की ओर ले जाती हैं। इस पर भी वसीम रिजवी को कड़ी फटकार मिली, लेकिन वो सुधरने को राजी नहीं हुए। उन्होंने इस्लामी इतिहास के संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद और दूसरी धार्मिक अवधारणाओं पर टिप्पणियां शुरू कर दी। वसीम रिजवी ने पैगंबर मोहम्मद पर आधारित एक किताब मोहम्मद लिखी, जिसमें उन्होंने इस्लामी इतिहास और पैगंबर साहब के जीवन पर विवादास्पद और आलोचनात्मक दृष्टिकोण सामने रखा। इससे मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग में उन्हें लेकर गहरा आक्रोश पैदा हो गया। शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों के उलेमाओं ने उनके विवादास्पद विचारों के जवाब में उनके खिलाफ फतवा जारी करके दावा किया कि उन्हें इस्लाम से निकाल दिया गया है। खुद उनके परिवार ने वसीम रिजवी को घर से बाहर निकाल दिया। धर्म के नो मेंस लैंड पर खड़े वसीम रिजवी मारे मारे फिरने लगे। इसी अवस्था में वो मुसलमानों को मिटाने की बात करने वाले गुंडे यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी के पैरों में जा गिरे। दोनों को एक दूसरे में अपने उद्धार का आइटम नजर आया। फिर क्या था, नरसिम्हानंद ने झट से वसीम रिजवी को गाजियाबाद बुलाया और गेरुआ उड़ाकर नाम रख दिया जितेंद्र नारायण त्यागी, और बता दिया कि आज से तुम्हारा गोत्र वत्स है, तुम भूमिहार हो, त्यागी हो। तब रिजवी ने अपने बयान में कहा था कि मैंने घर वापसी की है, सनातन से अच्छा कुछ नहीं, यही दुनिया का सबसे पवित्र धर्म है। 4 साल बाद वसीम रिजवी को पता चला कि यति नरसिम्हानंद ने उन्हें बुरी तरह उल्लू बनाया। इसकी कहानी आगे जरूर सुनिएगा, बताऊंगा। इस घटना के बाद
वसीम रिजवी मतलब धर्म परिवर्तन के बाद नेपथ्य में चले गए, क्योंकि कोई नया बवाल उन्होंने किया नहीं। ऊपर से त्यागी लोगों ने पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ दिया, तो जितेंद्र त्यागी का मन डोलने लगा। 4 साल के भीतर उनकी समझ में अच्छी तरह आ गया कि सनातन धर्म से काम नहीं चलेगा, मजा धर्म का नहीं, मजा जात का है। तो दिवाली के रोज नींद से जागे और बोल दिया कि आज से मैं त्यागी नहीं ठाकुर हूं और मेरा नाम है जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर। अपने पुराने सारे धर्म और जाति से मैंने छुटकारा ले लिया, तौबा कर लिया। अब वसीम उर्फ जितेंद्र त्यागी से पूछा गया कि भाई जब सनातन में आ गए थे तो फिर से ये जाति बदलने की क्या जरूरत थी? तो बोले मेरा मन विचार आया, लेकिन ऐसे विचार बदलने से जाति बदल जाया करती तो बात ही क्या थी। अब सुनिए असली कहानी। यति नरसिम्हानंद ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को जमकर उल्लू बनाया था। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो जातियों को लेकर यहां तक कह दिया था कि भारत की जाति व्यवस्था एक सीढ़ीदार ढांचे की तरह है। इसमें समाज अलग अलग श्रेणियों या सीढ़ियों में बटा हुआ है। जाति के हिसाब से ऊंची सीढ़ी या नीची सीढ़ी। इस ढांचे में ऊंची जातियों को अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि निचली जातियों को दबाया और शोषित किया जाता है। लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। नीची जाति का आदमी चाहे जितनी योग्यता हासिल कर ले, वो ऊंची जाति की सीढ़ी पर नहीं जा सकता। वसीम रिजवी उर्फ ठाकुर जितेंद्र नारायण त्यागी ने बाबा साहब के सिद्धांत को ही चुनौती दे डाली। हिंदू धर्म में जाति बदल ही नहीं सकती। अब जितेंद्र त्यागी उर्फ जितेंद्र सेंगर का कहना है कि एक ठाकुर परिवार ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया और मैं खुश हूं। इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आगे बताएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि त्यागी बने रहने में समस्या क्या थी, क्यों उन्होंने यति नरसिम्हानंद की दी हुई जात को लात मार दी। तो सुनिए कहानी। वसीम रिजवी को गाजियाबाद वाले यति नरसिम्हानंद ने हिंदू और त्यागी तो बना दिया, लेकिन वो फर्जी हिंदू और फर्जी त्यागी ही बने रहे। वसीम रिजवी ने कहा कि पहचान पत्र में नाम सही न होने के कारण उन्हें कई मौकों पर दिक्कत हो रही थी। उन्होंने कहा यति नरसिम्हानंद जो खुद त्यागी परिवार से आते, उन्होंने मुझे एडॉप्ट करने का, गोद लेने का, उसकी चिट्ठी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने लेटर नहीं दिया। वो बार बार टालते रहे और बहाना बनाते रहे। इसी के चलते 2 साल पहले हमने यति नरसिम्हानंद से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। मतलब वसीम रिजवी के मुताबिक यति नरसिम्हानंद ने उन्हें बरसों बरस उल्लू बनाया कि तुम अब हमारी बिरादरी में शामिल हो गए हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू तो आपको कोई भी लफंगा बना सकता है, लेकिन जाति नहीं दे सकता। और भारत में कदम कदम पर बतानी पड़ती है जाति, पूछी जाती है जाति। तो वसीम रिजवी सेंगर कैसे होंगे? इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक शादी के जलसे में वसीम रिजवी को फर्जी त्यागी से असली सेंगर बनाया गया। रिजवी उर्फ फर्जी जितेंद्र त्यागी का दावा है कि हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डीन प्रभात सिंह सेंगर से मेरी पुरानी जान पहचान है। 11 अक्टूबर को उनके बेटे की रिंग सेरेमनी थी, अंगूठी। उसमें वसीम रिजवी और फर्जी त्यागी भी पहुंचे हुए थे। तो रिंग सेरेमनी में फर्जी त्यागी के सामने प्रभात सिंह ने परिवार में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। फर्जी जितेंद्र त्यागी का दावा है कि प्रभात की मां यशवंत कुमारी सेंगर ने अपनी ओर से हलफनामा देकर मुझे अपना बेटा बनाया। अब आगे की कथा यह है कि फर्जी त्यागी को मां भी मिल गई और वो बेटे भी बन गए, लेकिन बदले में उन्हें घोषणा करनी पड़ी है कि अपनी मां और भाई, उनकी बहन की संपत्ति में मेरा कोई हिस्सा या हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब एंजॉय टुगेदर पे सेपरेटली वाला मामला है। आगे सुनिए। प्रभात सिंह सेंगर ने फर्जी जितेंद्र त्यागी को अपना भाई तो बना लिया, लेकिन पोल भी खोल दी कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। उन्होंने कहा कि वो जितेंद्र त्यागी को बीते 1.5-2 साल से जानते हैं, जब वो गंभीर डिप्रेशन के शिकार थे। तो ऐसे वाले ठाकुर बने हैं वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ जितेंद्र नारायण सेंगर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।